हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो ये मेरा समान विज्ञान का स्पेशल बैच है, जीएस स्पेशल बैच है, जिसमें हम लोग साइंस के सेक्शन को कवर करते हैं। ये एक तरीके का आप टारगेट बैच भी बोल सकते हैं। ये मेरा टारगेट बैच है जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग अगर आप लोग मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे 30+ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज हम लोग जीएस का, जनरल साइंस का, समान विज्ञान का क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा क्लास 3 है जीएस का, जिसमें हम लोग रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेस्ट एंड मोशन में आज क्या पढ़ने वाले हैं। विराम एवं गति में हम लोग सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, सदिश और अदिश राशि। तो सबसे पहले आप इसे समझ लें कि सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। आखिर कहते हैं किसको है? जिसमें जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सदिश राशि होता है। ओके, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी। इसे पहचानने का तरीका एक और है। अगर जिस राशि में ब हो ना, वो हमारा सदिश राशि होगा। जिसमें ब हो, जिस राशि में ब आ जाए, वो हम बोल सकते हैं कि वो सदिश राशि होता है। ये एक हिंट है आपको, केवल हिंट है, एक पहचानने का तरीका, एक हिंट है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए विस्थापन के बारे में बात कर लें तो देखिए विस्थापन में क्या ब आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा सदिश राशि है। बेग बेग क्या, बेग में भी ब आया, इसलिए बोल सकते हैं ये हमारा सदिश राशि है। त्वरण त्वरण में भी ब है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। त्वरण में भी ब है, तो इसे भी हम लोग बोल सकते हैं सदिश राशि है। उसी तरीके से और देख लें, संवेग की बात कर लिया जाए तो संवेग में ही ब है, इसीलिए हमारा सदिश राशि। बल भी एक सदिश राशि, इसमें भी ब है। भार मतलब कुछ एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। ये एक हिंट है, जिसमें हिंट के तौर पे हम यहाँ पे बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में भी ब है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये भी एक सदिश राशि है। लेकिन इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है पहचानने का, जो सबसे मेन तरीका है, वो आप इस तरीके से ही पहचाने, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो ना, वो ही सदिश राशि होगा। अब देखिए कैसे पहचानेंगे परिणाम और दिशा हो। जैसे विस्थापन में क्या है ना, विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। जैसे मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस है, तो ये इनिशियल पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है, वो हमारा विस्थापन का डिस्टेंस होता है, विस्थापन होता है। तो इसे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं 5 मीटर उत्तर की तरफ भी बोल सकते हैं, 5 मीटर पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे विस्थापन क्या है? विस्थापन में परिणाम मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। बेग भी हमारा सदिश राशि है। कैसे? इसमें भी परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। जैसे बेग, कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, अगर उसे मोशन में कर दिया जाए, तो अगर हम मोशन में कहेंगे तो वो किधर भी मोशन हो सकता है, उसका किधर भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, अप डाउन, मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेग मतलब कि एक्सीलरेशन भी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी परिणाम और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। संवेग उसी तरीके से, संवेग में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं। बल, भार, चुंबकीय त्वरण में भी वही होते हैं। देखिए चुंबकीय त्वरण में जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ओके, तो इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं अदिश राशि को। अदिश राशि में क्या है भाई? तो अदिश राशि क्या होते हैं? अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल परिणाम हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड हो, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होते हैं। इसे पहचानने का एक और तरीका क्या है कि जिसमें ब न आता हो, जिसमें ब न हो, वो हमारा क्या बनेगा? अदिश राशि है। चलिए देखते हैं। अगर आप इस लंबाई की बात छोड़ दें, अगर आप इस लंबाई को छोड़ दें, तो यहाँ से देखिए दूरी में ब नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या बनेगा? अदिश राशि। द्रव्यमान में ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आधा ब है, पूरा ब नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं इसे कि ये अदिश राशि। समय में भी ब नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं अदिश राशि है। क्षेत्रफल में भी ब नहीं है, आयतन में भी ब नहीं, ताप भी में भी ब नहीं, कार्य में भी नहीं है, तो इसलिए ये सारे अदिश राशि। देखिए चाल, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अदिश राशि, क्योंकि इसमें ब नहीं है इन सारे चीजों में। ओके,
लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे जिसे आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे में नीचे में देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा में ब है लेकिन तब भी यह अदिश राशि है। दाब में भी ब है लेकिन तब भी यह अदिश राशि। घनत्व, आवेग, विभव, ये सारे के सारे अदिश राशि हैं। तो हमने इसे यहाँ पे इसे साइड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप इसे एक जगह पे रख लेंगे तो आपको पहचानने में आसानी होगी। ये कुछ राशियां हैं जो कि लगते तो सदिश की तरह है लेकिन ये है अदिश, क्योंकि इसमें ब होते हुए भी अदिश है। ओके, तो हमने वो जो हिंट दिया ना आपको, केवल और केवल एक हिंट है। ये एक हिंट है कि आपको ब देखकर ये आप अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सदिश है या नहीं। लेकिन जो मेन तरीका है पहचानने का वो इसके तरीके से पहचानने जिसमें परिणाम हो। देखिए लंबाई में केवल और केवल परिणाम होते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई को सिर्फ मेजर किया जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होते, नापा जाता है। उसी तरीके से दूरी भी क्या है भाई, तो इसको केवल मेजर किया जाता है, इतना किलोमीटर। ओके, द्रव्यमान, कोई वस्तु को देखिए आप क्या कर सकते हैं, भार उसका तौल सकते हैं, उसका मेजर कर सकते हैं, भार केवल मेजर कर सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे कोई वस्तु का भार 10 kg है, 20 kg है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं इस वस्तु का भार 20 kg पूरब की ओर है, 20 kg पश्चिम में है? नहीं बोल सकते इस तरीके से। समय भी देखिए, समय को केवल मेजर कर सकते हैं सेकंड में। ओके, सेकंड में, मिनट में, इस तरीके से, आवर में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 घंटा पूरब, 10 घंटा पश्चिम, कितना बजा भाई, 10 घंटा पश्चिम बजा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल परिणाम होते हैं ये सारी चीजें में। देखिए आपको खुद पता चलेगा। क्षेत्रफल में क्या है, केवल केवल मैग्नीट्यूड है। किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसका इतना स्क्वायर, उसका वर्ग किलोमीटर है, इतना वर्ग किलोमीटर है, 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो आप केवल केवल इसका परिणाम बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। इसीलिए आयतन, किसी वस्तु का आयतन कितना भाई, तो मीटर क्यूब है, इतना मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, 30 मीटर क्यूब। ये नहीं बोल सकते कि 30 मीटर क्यूब पूरब है, क्योंकि इसमें केवल और केवल परिणाम आ रहे हैं। ताप, किसी वस्तु का आप ताप बता सकते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये डायरेक्शन नहीं बता सकते, ये आप केवल केवल क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। उसी तरीके से कार्य है, उसी तरीके से चाल है, इसमें केवल केवल क्या बनते हैं, परिणाम होते हैं। उसी तरीके से शक्ति है, ऊर्जा, इसमें डायरेक्शन नहीं होते हैं। ये सारे चीजों में क्या है, केवल परिणाम होते हैं। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा में भी डायरेक्शन नहीं होते हैं। विद्युत धारा, दाब, घनत्व, ये सारी चीजें। तो ये था हमारा कुछ सदिश और अदिश राशि याद करने का तरीका, जिसमें आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि सदिश और अदिश राशि कौन कौन है। देखिए सदिश राशि केवल इतना ही सदिश राशि, आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। और ये हमारा कुछ अदिश राशियां हैं। ओके, तो ये था तरीका। देखिए हर एक एग्जाम में ना इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सदिश और अदिश राशि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखें। अगर आप 1 से 2 बार इसे देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप लोग इसे बहुत आसानी से पहचान जाएंगे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होगा इसमें। तो ये था मेरा समान विज्ञान का क्लास 3। तो ओके दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लेकर आएंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल, ये सारी चीजें। Like, share and subscribe to my channel.